आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित जो संस्मरणात्मक लेख है मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो फादर बुल्के के विषय में है। हमने पिछले वीडियो में उनके जीवन के विषय में पढ़ा कि वो किस प्रकार उनकी जो जन्मभूमि रैम्स चैपल है, इंजीनियरिंग की तृतीय वर्ष में रहने के बाद उन्होंने एक भरे पूरे परिवार होने के बाद भी उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपनी कर्मभूमि भारत को बनाई। 37 साल वो भारत में रहे और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। अब लेखक उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में बता रहा है कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। निश्चय था उनका, दृढ़ निश्चय था कि उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। लेकिन कहता है लेखक, कहता कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। मन से सन्यासी नहीं का मतलब जो एक सन्यासी की जो परंपरागत छवि होती है कि वह सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, जबकि फादर उसके ठीक विपरीत उनकी छवि थी। वे सभी के सुख दुख में क्या होते थे, शामिल होते थे। किसी से एक बार अगर रिश्ता बना लेते थे तो तोड़ते नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी, 10 साल का मतलब कई साल बीत जाने के बाद भी, 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध, उन रिश्तों की जो गमक है, उनकी जो खुशबू है, उनकी जो महक है, उसको अनुभव किया जा सकता था। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, वो जब भी दिल्ली आते थे लेखक से जरूर मिलते थे, खोज कर, ढूंढ कर, समय निकाल कर, अपने व्यस्त समय में से लेखक से मिलने के लिए समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बरसात हो, वो सबका सामना करके लेखक से ज़रूर मिलते थे। इस प्रकार की बाधाओं को पार करके वो लेखक से ज़रूर मिलते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, चाहे अल्प समय के लिए ही सही, लेकिन वो ज़रूर मिलते थे। लेखक कहता है ये कौन सन्यासी करता है? सन्यासी तो वैसे ही निर्लिप्त भाव रहता है, सांसारिक मोहमाया या रिश्तों से उसे कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि वो संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। उनकी चिंता थी कि हिंदी क्या बने, भारत की राष्ट्रभाषा बने। हर मंच से इसकी तकलीफ, इसका कष्ट वो क्या करते थे, प्रकट करते थे, बयान करते थे, वर्णन करते थे, जिक्र करते थे। और इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते थे। अकाट्य को ना, जिनको काटा नहीं जा सकने, जो काटे न जा सके, जिसका खंडन न किया जा सके, ऐसे तर्क, ऐसे दलीलें वो वहाँ से हर मंच से देते थे कि जो हिंदी है वह राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग होनी चाहिए। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, बस एक इसी प्रश्न पर उन्हें चिढ़ते हुए, खींचते हुए क्या किया देखा है, वरना वो कभी उन्हें क्रोध नहीं आता था। और हिंदी वालों द्वारा ही, हिंदी के जो हिंदी का जो प्रयोग करने वाले हैं उनके द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा, उसकी अवहेलना, उसका तिरस्कार करने पर उन्हें दुख करते करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। ये उनका स्वभाव था कि वो जब भी मिलते तो घर और परिवार के बारे में बातें करते या उनसे पूछते, उनकी कुशल क्षेम पूछते, व्यक्तिगत दुख कष्टों के बारे में भी पूछते थे, उनका स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना यानी ढाढ़स, धैर्य बंधाना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। कहता है अगर कभी कोई बड़ा से बड़ा दुख भी आ गया तो उस बड़े दुख के क्षणों में, दुख भरे उन क्षणों में जो सांत्वना का जो उनके धैर्य बंधाने के जो शब्द थे, ढाढ़स के जो शब्द थे, वो ऐसे लगते थे कि जैसे जादू भरे हों। उसका ऐसा प्रभाव होता था कि व्यक्ति उस बड़े से बड़े दुख को क्या हो जाता था, भूल जाता था, उसे कष्ट को भूल जाता था और उसमें एक नई रोशनी, एक नई आशा जगा देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। कहता है ऐसा प्रभाव किसी व्यक्ति के वाणी में, ऐसा प्रभाव बहुत बड़ी गहरी तपस्या के उपरांत ही ऐसा प्रभाव किसी की वाणी में आ पाता है।
हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। ये पंक्ति है। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि फादर द्वारा जो कही गई ये पंक्ति है, ये सांत्वना तथा शांति का भाव लिए हुए है। इनमें उनका जो आशावादी दृष्टिकोण है वो आशावादी दृष्टिकोण को प्रकट करती है। इसका अर्थ है कि मृत्यु वास्तव में अंत नहीं, बल्कि जीवन का एक नया क्या है, आरंभ है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। जब लेखक की पत्नी की और पुत्र की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, उस समय फादर उन्हें ढाढ़स बंधाने, धैर्य बंधाने, सांत्वना देने उनके पास आए थे। और ये शब्द लेखक को बहुत शांति, इन शब्दों ने उन्हें बहुत शांति प्रदान की। ऐसी शांति बहुत दुर्लभ होती है, अनोखी होती है। ऐसी शांति किसी के शब्दों से मिलनी मुश्किल होती है। आज वह नहीं है, कहता है कि आज फादर बुल्के नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। वो दिल्ली में ही बीमार रहे और लेखक को पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। इस बार उन्होंने अपनी भुजाएं खोल करके उन्हें गले से नहीं लगाया। जब लेखक ने उन्हें देखा, तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत जो एक जिसमें शव रखा जाता है, वो बक्सा, बॉक्स, ठीक है, उसमें कॉफिन जिसको आप बोलते हो, कॉफिन, ठीक है, ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी, जिस्म का शरीर पर पड़ी थी। जब लेखक ने उन्हें देखा, अर्थात जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तभी लेखक ने उन्हें देखा। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। जो उनके चेहरे से जो शांति बरसती थी वो उनके चेहरे पर स्थिर थी। तरलता जम गई थी, जो चंचलता थी अब वो स्थिर हो गई थी। वह 18 अगस्त 1962 की सुबह 10 बजे का समय था। अर्थात 18 अगस्त 1982 की सुबह में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी जो ईसाई धर्माचार्य थे, वो रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन, उनके परिवार के लोग, राजेश्वर सिंह, उसे क्या कर रहे थे, उतार रहे थे। और जिसमें उस कॉफिन को उतार रहे थे, उस ताबूत को उतार रहे थे जिसमें फादर बुल्के का शव पड़ा हुआ था। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी पतली उदास दुख भरी पेड़ों की जो घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह, जो कोर्टयार्ड होता है जिसको आप कब्रिस्तान बोलते हैं, के आखिरी छोर तक, किनारे तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए, जहां उनके उस ताबूत को धरती में गाड़ने के लिए, उनकी गोद में सुलाने के लिए कब्र जो थी, जहाँ पर उनकी कब्र खोदी गई थी, अवाक, अवाक मतलब मौन होकर के, स्तब्ध होकर के, मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील, कांटेदार झाड़ी होते हैं, कि घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत, और तेज धूप चारों ओर, तेज धूप थी और बाकी उनके चारों ओर कब्रें थी और तेज धूप पड़ रही थी। जैनेन्द्र कुमार, ये सब साहित्यकार हैं, हिंदी के साहित्यकार हैं। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, जो ईसाई समुदाय के लोग थे, ईसाई कम्युनिटी के लोग थे, पादरीगण जो ईसाई धर्माचार्य थे, उनके बीच में, उन सभी के बीच में गैरिक वसन गेरुए वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी पतली सड़क की ठंडी उदासी में, दुख भरे उस वातावरण में बहुत पहले से खामोश, चुप, दुख की किन्हीं अपरिचित, अनजान आहटों, आहटों का मतलब जो आने की जो हल्की ध्वनि है, पदचाप जिसको आप बोलते हैं, पैरों की आहट से दबे हुए थे, सिमट आए थे और नज़दीक आसपास आ गए थे, कब्र के चारों तरफ पास आ गए थे। फादर की देह, फादर के शरीर को पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, उनका शरीर पहले कब्र के ऊपर लिटाया गया। मसीही विधि से ईसाई तरीके से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। रांची के जो फादर थे पास्कल तोयना के द्वारा उनका अंतिम संस्कार शुरू किया गया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से, ईसाई विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फिर उनके जीवन और कर्म की चर्चा करते हुए, उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि कहा फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। कहता है ये फादर बुल्के आज क्या हो रहे हैं, धरती में समा रहे हैं, अर्थात आज उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। उन्हें आज धरती में, उनका शब्द धरती में क्या किया जा रहा है,
दफनाया जा रहा है इस धरती से, लेकिन इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। उन्होंने प्रार्थना की कि इस धरती में से फादर बुल्के जैसे और रत्न क्या हों, पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय का मतलब जिसका फॉलो किया जा सकता है, जिसका अनुकरण किया जा सकता है, अनुकरण करने योग्य जीवन को क्या किया, नमन किया, उनको प्रणाम किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। उसके बाद उनके शरीर को कब्र में डाल दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। कहता है मुझे नहीं पता कि कभी सन्यासी ने सोचा कि जब उसकी मृत्यु होगी तो कोई उस पर रोएगा या नहीं। लेकिन उस क्षण, लेकिन उस पल, जो लेखक कहता है जब उनकी मृत्यु हुई थी, जब उनकी कब्र को दफनाया जा रहा था, उनके शव को जब दफनाया जा रहा था, तो उस क्षण, उस पल रोने वालों की कमी नहीं थी। अर्थात बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके जिनके हृदय में उनके लिए स्नेह था, और इस समय उनके चले जाने पर, उनकी मृत्यु पर सबकी आंखों में आंसू थे, नमी थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। ये लेखक ने लिखा है कि अ, जो नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना मतलब किस किस का वर्णन करें। अगर वहाँ बहुत सारे लोग थे, किस किस का उसमें क्या लिया जाए, नाम लिया जाए। उस नाम, उनका नाम यहाँ पर लिखना का मतलब है कि स्याही फैलाने की बात है। अ, उनकी मृत्यु पर दुखी होने वालों की, लोगों की कमी नहीं है। अब उनकी नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के बराबर है। अर्थात उन्हें गिनने से कोई परिणाम नहीं निकलना है, क्योंकि वे क्या हैं, अनगिनत हैं। इस तरह, अब लेखक कह रहा है कि इस तरह, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कहता है इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, छायादार का मतलब सबसे अधिक छायादार का अभिप्राय कि जो सबसे, सबको क्या करता था, आश्रय देता था, सबके दुख सुख में उन्हें सांत्वना देता था, फल फूल और गंध से भरा हुआ, गंध का मतलब महक से भरा हुआ, सुगंध से भरा, और सबसे अलग, उस सबसे, उनका व्यक्तित्व सबसे अलग था, सबका होकर, लेकिन वो सबका आत्मीय था। सबसे ऊंचाई पर, सबसे उच्च स्थान पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में, कहता मानवीय करुणा की जो अलौकिक चमक है उसमें लहलहाता आनंदमय क्या था, खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, जो उनके हृदय के पास थे, जो उनके करीबी थे, उनकी, कहता उन हम सबके मन में उनकी स्मृति, उनकी याद है। किसी यज्ञ की, जिस प्रकार कोई यज्ञ की पवित्र आग होती है, उसकी जो तपिश है, उसकी तपिश के भव समान आजीवन बनी रहेगी। अर्थात जीवन भर, लेखक कहता है कि हम उनकी याद को क्या नहीं कर सकते, उनकी याद को हम उन्हें भुला नहीं पाएंगे। उनके जाने की जो पीड़ा है, वो पीड़ा हमारे हृदय में हमेशा जीवन भर क्या रहेगी, बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। लेखक कहता है कि मैं उस पवित्र ज्योति में उस पवित्र अग्नि की याद में मैं क्या हूँ, श्रद्धानत हूँ, श्रद्धा से झुकता हूँ, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन क्या करता हूँ, अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।